अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहान कदीर साहब हमारे साथ हैं और रेहान साहब को हम अपने शो पर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में मशरूम इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम रेहान कदीर, जिन्होंने पिछले चंद सालों में ऐसी बहुत सारी वैरायटी इस इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करवा दी, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दी, जिसकी वजह से मशरूम की इंडस्ट्री रोज़ बरोज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती चली जा रही है। तो रेहान भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप खैरियत से हैं? बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग खैरियत से? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ़रमाइएगा कि ये जो मशरूम की इंडस्ट्री है, ये है क्या? और मशरूम की जो पैदावार है, वो क्यों ज़रूरी है? और आप इसका क्या स्कोप देख रहे हैं? और रीसेंट ईयर्स में इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? देखिए मशरूम के बारे में ना एक आपको एक आसान और प्रैक्टिकल दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ मैं पहले तो। जी, पाकिस्तान में जब हम मशरूम का नाम सुनते हैं ना, तो ज़हन में ये आता है कि पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए यूज़ होगी या सूप के अंदर यूज़ होगी या कोई फैंसी फ़ॉरेन आप कह लें कि कोई डिश होगी जिसके लिए यूज़ होगी। लेकिन मशरूम इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। जी, इसमें फ्यूचर है ना सिर्फ फार्मिंग के लिए, सेहत के लिए, जायके के लिए और फूड बिज़नेस के लिए भी बहुत बड़ा इसमें फ्यूचर नज़र आता है। और सबसे पहली बात ये कि मशरूम कोई सब्ज़ी नहीं होती। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि जी मशरूम कोई सब्ज़ी है। जी, अच्छा। और जबकि इसकी एक अलग फैमिली है जो कि फंगी कहलाती है और अगर हम फंगी को समझने की कोशिश करें ना तो ये नेचर का नेचुरल रिसाइकलिंग हुँ, प्रोसेस है जो हुँ, कि हमारी जो जितनी भी हमारी अर्थ है बेसिकली इसमें ये जो डिकम्पोजिशन हो रही है दैट इज ड्यू टू फंगी जी, और इस वक्त अगर वर्ल्ड में अगर हम देखें दुनिया में कोई तकरीबन 10 से 14 हज़ार स्पीशीज या वेराइटीज आप कह सकते हैं वैसे हम उसे स्पीशीज कहना प्रेफर करते हैं 10 से 14 हज़ार के करीब ऐसी मशरूम की वेराइटीज हैं जो कि नोन है जो साइंटिस्ट ने जिनको डिस्कवर किया है इसके अलावा तो तकरीबन 2000 से जायद के करीब ऐसी मशरूम्स हैं जो कि एडेबल हैं जो कि खाई जा सकती हैं हुँ, तमाम नहीं खाई जा सकती यहाँ जी, पर एक अहम पॉइंट है जो नोट करने वाला है कि किसी भी मशरूम जो कि आपके अगर गार्डन में या जंगल में कहीं आपको नजर आती है तो जस्ट डोंट गो फॉर इट कि जी उसको तोड़ के खा लिया जाए क्योंकि बहुत सारी एडिबल मशरूम्स ऐसी हैं जिनकी पॉइजनस फॉर्म भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर हुँ, तो हुँ, सबसे पहले तो ये प्रेफर करना चाहिए कि आप कल्टीवेटेड मशरूम्स यूज करें अब उन 2000 स्पीशीज में से जो कि मोर देन 2000 स्पीशीज में से कुछ 30 से 35 स्पीशीज ऐसी हैं जो कि कल्टीवेट होती हैं कमर्शियली हुँ, और कमर्शियली भी उनमें से बहुत कम ऐसी हैं जो कि आपको मार्केट में नजर आती हैं जैसे बटन मशरूम है शिटाकी मशरूम है अनोकी है माटाकी है टर्की टेल्स है ऑस्टर कॉर्डोसेप्स ऑस्टर भी है है ना? लॉन्स मेन है ओयस्टर है यस ओयस्टर इज द वन एक्सोटिक मशरूम है बेसिकली हुँ, तो ये बड़ी लिमिटेड सी एक वैरायटी है जो अवेलेबल है सो वी आस्क पीपल कि यार आपने कल्टीवेटेबल ही खाना है। अब जहां तक बात आ जाती है कि मशरूम्स जो है जैसे मैंने पहले क्लियर कर दिया कि ये ना तो प्लांट है ना एनिमल है और इसका डीएनए ह्यूमन से बड़ा क्लोज है जो मशरूम्स का डीएनए वो ह्यूमंस के साथ बड़ा क्लोज डीएनए मैच होता है इनका तो इनकी एक अलग अपनी कैटेगरी होती है अब कमिंग हुँ, टू द पॉइंट कि इसका बिजनेस आपने पूछा था राइट जी, जी। इसका जो बिज़नेस है, जी जी उसका उसका पाकिस्तान में क्या स्कोप है? और इस पर जो काम आप कर रहे हैं ख़ास तौर पे, फार्मर्स को उसमें उनके काम में क्या वुसअत आ सकती है? जबकि एक और सवाल मेरे ज़हन में ये भी है कि जैसे जिस चीज़ की अहमियत के बताने के लिए इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए अभी काफ़ी सारा काम करना बाकी है, तो फिर इसकी जो मार्केट वैल्यू है, वो कैसे बनेगी कि इसकी जी डिमांड कैसे पैदा हो? क्योंकि एक जो फार्मर है, वो इसे यानी तैयार तो कर ले, मार्केट भी कर दे, पर आगे मार्केट फिर उसे खरीदने के लिए भी तैयार हो। बिल्कुल राइट अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि अगर हम बिजनेस के बाद में आते हैं कि पाकिस्तान में क्या इसका स्कोप है हुँ, हुँ, अगर आप एक चीज प्रोड्यूस कर लेते हैं फॉर एग्जांपल आपने ओस्टर मशरूम प्रोड्यूस कर ली या आपने ये देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान की टोटल कंजम्पशन कितनी है पर डे के हिसाब से अगर हम देखें
तो पर डे अगर हम एक रफ आइडिया लेते हैं हमारे ग्रोअर्स की जो कम्युनिटी है, क्योंकि एज सच कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट इस वक्त इन नंबर्स को देख नहीं रहा, तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास तकरीबन 4 से 5 टन पर डे की कंजम्पशन है। अब 4 से 5 टन पर डे की कंजम्पशन का मतलब ये है कि और सॉरी, जो हमारी अपनी लोकल प्रोडक्शन है वो कोई तकरीबन 2 टन के करीब आ रही है इस वक्त। तो ठीक। देयर इज अ ह्यूज गैप। ब्लू ओशन, इसी किस्म के बिजनेस को ब्लू ओशन बिजनेस कहा जाता है। तो अगर 5 टन की कंजम्पशन है तो इसका मतलब है कि वो जो 3 टन पर डे का है वो या तो इंपोर्ट हो रहा है या जाया हो रहा है, ठीक। जो बिजनेस है उसका। तो अब हमारा जो फार्मर है वो, उसके पास ना जो फार्म वेस्ट होता है बेसिकली, अब जैसे मैं अगर सादा अल्फाज में कहूँ, जैसे हम गंदम हार्वेस्ट करने के बाद जो तूड़ी बच जाती है, चावल उतारने के बाद हम उसको जला के पूरा स्मोक फैला रहे होते हैं, पुराली जो होती है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं, कॉटन का वेस्ट हम यूज कर सकते हैं मशरूम की कल्टीवेशन के लिए। ठीक। और वो जो फार्म वेस्ट है उसको वो बहुत कम सरमाए के साथ वैल्यू एडेड जो फॉर्म है उसमें लाया जा सकता है। दोज आर मशरूम्स। अच्छा, अब जब ठीक। ये आपके पास आ गई और अब एज ऑफ नाउ, पहले मार्केटिंग मुश्किल थी, हमारे दरमियान में आड़ती हुआ करता था जो मिडल मैन है। तो अब तो इंटरनेट का दौर है, हर बंदे के हाथ पे मोबाइल है। अब फार्मर को भी ना अपने वो ट्रेडिशनल वेज जो थे उनके सेल करने के, उसमें से निकलें, अपनी ऑनलाइन पेज, अपनी प्रेजेंस शो करें और जी। वहां पे ऑनलाइन सेलिंग इसकी स्टार्ट करें। इसके अलावा हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक्सोटिक वेजिटेबल्स का बड़ा ट्रेंड है और जी। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वेजिटेबल की शॉप्स ऐसी हैं जो सिर्फ एक्सोटिक वेजिटेबल्स शेयर करती हैं, सेल करती हैं। सो दोज आर द प्राइम बायर फॉर B2B, जो बिजनेस टू बिजनेस जो आपका मॉडल बनता है ना, उसमें वो बड़े प्राइम होते हैं आपके। और बड़े शहरों में ये निस्बतन आसान है कंपेयर टू स्मॉल विलेजेस और ये जो कस्बे देहात होते हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी मतलब लोग ऐसे हैं जिनका एक्सपोजर है, दे नो व्हाट मशरूम इज और हाउ इट इज बेनिफिशियल। दो के जो मशरूम्स हैं ये एक स्टैंड अलोन वो नहीं है फूड कि आप सिर्फ मशरूम्स पे ही इन्हिसार करें। स्पेशली दोस्त जो लोग वीगन हैं या वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियन है उनके लिए एक सोर्स ऑफ इसमें प्रोटीन भी। यस, इट्स अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। लेकिन जो चीज समझने की है वो ये है कि फ्रेश मशरूम में 2 से 3 ग्राम ही प्रोटीन होती है, लेकिन ये सपोर्ट बहुत करती है क्योंकि इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स अगर हम कहें तो अगर मैं समझाने की एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो जैसे घर बनता है तो ईंट के ऊपर एक ईंट रखी जाती है तो घर बनता है। तो अमाइनो एसिड्स जो है ना, ये प्रोटीन बनाने में आपकी बॉडी को हेल्प करते हैं। तो ठीक। ये अमाइनो एसिड्स की मिकदार उनमें ज्यादा होती है, तो दैट इज वाई। और फिर विटामिन डी, अगर ये यूवी या सनलाइट एक्सपोजर हो तो इसमें हाई विटामिन डी होता है, फाइबर होता है, अल्फा एंड बीटा ग्लूकेन्स होते हैं, जो कि आपको पूरा बॉडी को सपोर्ट सिस्टम होता है। हम इसको दाल के साथ यूज कर सकते हैं, टोफू के साथ यूज कर सकते हैं, कबाब बनाए जा सकते हैं इसके। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू यूज और कंज्यूम। और जब अगर आप इसको ड्राई फॉर्म में लेते हैं तो ऑब्वियसली जो प्रोटीन की कंसंट्रेशन होती है मशरूम में वो काफी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि जनरली 92% इज वाटर बेस्ड। मशरूम इज 92% वाटर बेस्ड। तो ठीक। रेस्ट ऑफ द 8% कंटेन्स प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, अल्फा, बीटा ग्लूकेन्स एक्सेट्रा। ठीक। 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 अच्छा, अब इसमें जो इसका फ्यूचर है वो तो जैसे आपकी बात से लगता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो इसकी अहमियत बढ़ती चली जाएगी, लेकिन अभी तो इसको आम होने में उतना ज़्यादा आम लोग शायद इसको ख़रीद भी नहीं पाते होंगे। इसकी तो कीमत भी बहुत ज़्यादा होती होगी, जो अच्छी यस, अच्छी करेंटली वैरायटी बिकॉज के, जो जैसे उसके अंदर काफ़ी सारी टाइप्स हैं जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी हैं, तो उसकी तो मेरे ख्याल है आपकी काफ़ी प्राइसेस अप होंगी, क्योंकि उसकी सर पैदावार ही बहुत कम है। जी, ट्रू। अनफॉर्चुनेटली मशरूम्स जो है ना वो कंट्रोल इन्वायरमेंट में होती हैं, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कहना चाहिए था मुझे, हमारी जो इलेक्ट्रिक की जो प्राइसेस हैं वो बिजनेस को इस वक्त एज ऑफ नाउ हॉट वेदर्स में वायबल नहीं होने देती। तो मोस्टली हमारा फार्मर जो है ना वो सीजन में से ग्रो कर रहा होता है। सीजन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है क्योंकि ये ठंडे मौसम की पैदावार होती है। यस, देयर आर फ्यू मशरूम्स लाइक स्ट्रॉ मशरूम्स एंड मिल्की मशरूम, ये वो है जो हॉट वेदर में
सकती हैं, लेकिन इनकी इस तरह की डिमांड इस वक्त पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, ऑल्दो के स्टिल स्ट्रॉ मशरूम हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, ठीक हमारे है। पास आती है बॉटल में, कैन में। और बटन मशरूम खासी तादाद में हमारे पास इंपोर्ट होती है कैन की फॉर्म में। और मैंने कुछ कस्टम्स के अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स खंगाले थे, तो आई फाउंड कि यार देयर इज अ लॉट ऑफ mushroom being imported. So we need to substitute. We started to substitute. Firstly, we started to substitute the spawn, the seed of the mushroom. So now currently we are producing locally. पहले जो है ये बेल्जियम से और इटली से स्पॉन आता था, उसकी वैसे भी कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ जाती थी, इंपोर्ट कॉस्ट, और वहां से उसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में यहाँ पाकिस्तान लाना। तो अब तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पॉन प्रोड्यूसर्स इन पाकिस्तान। तो जो स्पॉन की प्राइस के ऊपर एक कट लगा है, ऑब्वियसली फार्मर को उसका बेनिफिट हो रहा है। और प्लस ये कि आपका रॉ मटेरियल है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता मशरूम का। जो प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ आती है इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट के ऊपर हमें इस वक्त। तो अगर बाय द टाइम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी और डेवलप हो जाए, या हम कर भी रहे हैं कि सोलर और जो मशरूम का इक्विपमेंट है वो इस कैपेबल हो जाए आपस में कि वो लेस कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन पे जो है ना अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म कर सके, तो दैट विल हैपन। अच्छा, एक चीज मैं मजे की और आपको बताऊं कि जी। मशरूम सिर्फ ये फूड से ही रिलेटेड नहीं है। इसमें कुछ ऐसी मशरूम्स हैं जो कि आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स में न्यूट्रिशन के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। या अब मेडिसिनल वैल्यू हमारे भी यहाँ बड़ा, यानी उनको मेडिसिन के तौर में भी इस्तेमाल किया जाता है। जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी मशरूम्स हैं जो कि बैक इन बैक सेंचुरीज चाइना में सिर्फ इंपीरियल जो फैमिलीज होती थी, सिर्फ उनके लिए ही डेडिकेटेड होती थी, जिनमें गैनोडर्मा इज अ साइंटिफिक नेम, ऋषि, नॉर्मली इट नोन एज ऋषि मशरूम। और कॉर्डिसेप है, कॉर्डिसेप मिलिटेरियस, जो कि कल्टीवेटेबल है। बड़ी अच्छी इसकी मैं आपको उसकी बताऊं कि कॉर्डिसेप में एक खास किस्म का कंपाउंड होता है विच इज कॉल्ड कॉर्डिसेपिन। अच्छा, कुछ अर्सा पहले ना, इट्स ऑन अवेलेबल ऑन इंटरनेट एज वेल, चाइनीज फीमेल्स ने ना कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड ओलंपिक्स में वो अच्छे खासे मार्जिन के साथ ब्रेक किए थे। तो ठीक। लोगों को ख्याल ये आया वहां पे जजेस को कि शायद उन्होंने ना कुछ दिया हुआ है, और उनका डोप का टेस्ट हुआ तो वो नेगेटिव आया। तो उनके जो कोच था उसने एक मीटिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रिवील किया कि जनाब दे वर ऑन कॉर्टिसोपेन, बिकॉज ये जो है आपके लंग्स को इनहेंस करती है और स्टेमिना आपका इंक्रीज करती है। तो उसके बाद जो ठीक। है ना इस इंडस्ट्री में एकदम सा बूम सा आया, और जो कि कॉर्डिस से पहले कल्टीवेट नहीं होती थी, ये पहाड़ों में हंट की जाती थी, वो फिर कल्टीवेशन उसकी स्टार्ट हुई आफ्टर दैट। तो ठीक। आई एम प्राउड ऑफ दैट कि पाकिस्तान में सबसे पहले कमर्शियली कॉर्डिसेप हमने कल्टीवेट की है 2000 बैक इन 2019। तो वी डू दैट। बहुत ज़बरदस्त। आपने मशरूम की अहमियत पर इतनी ज़बरदस्त बात की है कि मेरा ख़्याल है कि इसके तमाम ही पहलू ऐसे हैं कि मशरूम की जो इफ़ादियत और इसका जो इस्तेमाल है उसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप बनता है। और अगर हम पाकिस्तान में इसकी बेशक। लोकल प्रोडक्शन की तरफ तवज्जो दें, फार्मर्स इसमें दिलचस्पी लें, आगे बढ़ें, तो जिस तरह आपने इस इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी वैरायटी को इंट्रोड्यूस करवाने में बेहतरीन काम किया और एक पाकिस्तान के टॉप एक्सपर्ट के तौर पे पहचाने जाते हैं, तो यकीनन इसके अंदर इतना स्कोप है कि और बहुत सारे लोग आगे बढ़ के इस काम में आपके साथ शामिल हो सकते हैं। तो बेशक, और इसमें एक बहुत चीज छोटी सी शुक्रिया और मैं रेहान ऐड कर कदीर दूं। साहब, आपकी गुफ्तगू बड़ी यूनिक और मुनफरिद है और इससे बहुत सीखने का, समझने का मौका मिला। और मेरी दिलचस्पी इसमें इसलिए भी ज़्यादा थी कि मैं खुद भी वेजिटेरियन हूँ, हाँ। तो मेरा जो सोर्स है हम्म, वो तो प्रोटीन का सोर्स दालें हैं, और मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि मशरूम भी प्रोटीन का एक सोर्स है। बेशक, बिल्कुल है। बेहद शुक्रिया आपकी शिरकत के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।